महाभारत के ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता। महाभारत की गाथा रहस्यों से भरी हुई है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में या तो काफ़ी कम लोगों को पता है या फिर किसी को नहीं पता। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल इंडियन एपिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला, 28वें वेदव्यास ने लिखी महाभारत। ज़्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत वेदव्यास ने लिखा है, लेकिन यह एक अधूरा सच है। वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे, जबकि वह खुद 28वें वेदव्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला था और वह एक द्वीप पर जन्मे थे। महाभारत के योद्धा किसके पुत्र या अवतार थे? महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक घू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव कर्ण थे। कर्ण सूर्य के अंशावतार थे। दुर्योधन कलयुग तथा उसके 100 भाई पुलसत्य वंश के राक्षस के अंश थे। अर्जुन के धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में वह इंद्र कुंती के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र थे। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वह 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। नकुल और सहदेव 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। 18 का रहस्य। कहते हैं कि महाभारत में 18 संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय है। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 ही अध्याय है। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौणी सेना थी, जिनमें कौरव की सेना 11 और पांडवों की 7 अक्षौणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या यह संयोग था या इसमें कोई रहस्य नहीं छिपा है? चौथा, एक रात के लिए जी उठे सभी योद्धा। युद्ध में मारे गए सभी सूरवीरों जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, श्रीखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई थी। यह उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहते थे। वहां विदुर जी के प्राण त्यागने के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती से कहा, आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा है वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों और कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वे अपने सभी परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा, ऐसा ही होगा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने के बाद महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में सभी योद्धा प्रकट हो गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सबके मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्र, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई। तो महाभारत में और काफ़ी सारे रहस्य हैं जिनके ऊपर हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। इन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको इनमें से किस रहस्य के बारे में पहले से पता था।